नमस्कार साथियों। पुष्प की तरह हमेशा खिले रहो। भारत में यह एक परंपरा है कि हम जब भी ईश्वर की प्रार्थना और पूजा के लिए जाते हैं तो खिले हुए फूल लेके जाते हैं। साथियों, शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो तो इसका तात्पर्य यही है कि जब हम ईश्वर के पास जाएं तो खिलते हुए, मुस्कुराते हुए और आनंद से भरे हुए जाएं। यही वास्तव में इसका अर्थ है। खिले हुए फूल चढ़ाना प्रभु के चरणों में वह हमारे लिए प्रतीक मात्र है। वास्तव में तो यह है कि हम जब भी ईश्वर के पास जाएं, खिले हुए जाएं, प्रसन्नता के साथ जाएं। इसी संबंध में हमारे एक ब्रह्म कवि, जिनकी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके माध्यम से शायद शाकाहार और मांसाहार इन दोनों में आपको विभेद करने में आसानी होगी। प्रस्तुत है। अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां, इंद्रियों से कर्म, कर्म भोग भोगवाते हैं। अन्न से ही वीर क्लीव, क्लीव वीर होते देखे। अन्न के ही दूषण से तामसीले जन्म जीव। अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न की पवित्रता से देव खिंच आते हैं। मृत्युलोक से है ब्रह्म, मोक्ष और बंध का वेद आदि मूल तत्व अन्न ही बनाते हैं। धन्यवाद। भाव आप भी बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं। भाव आपने निकाल ही लिया होगा इसका। अगर दो शब्दों में मैं बताऊं तो इसका अर्थ यही निकलता है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें परिणाम में प्राप्त होगा। अर्थात जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे, हमारा संपूर्ण जीवन वैसा ही निर्मित होगा। भारतीय शास्त्रों में भोजन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। साथियों, हमेशा ध्यान रखना, हमारे यहाँ सात्विक भोजन को सर्वश्रेष्ठ माना है, तामसी भोजन को सबसे निकृष्ट माना है, राजसिक भोजन को मध्य में रखा गया है। अब इनके विभागों के अनुसार सात्विक भोजन के अंतर्गत जो आता है वह जरा विचार करें। सात्विकता का अर्थ ये होता है कि जो बुद्धि, ज्ञान, करुणा, प्रेम, सौहार्द, एकत्व और अन्यान्य जितने भी देवीय गुण हैं वह पूरी सात्विकता में समाते हैं। जो राजसिक है वह मध्य में है और जो तामसिक है वो निकृष्ट है। तामसिक भोजन के अंतर्गत सारे ऐसे भोजन आते हैं जो कि मानव स्वभाव के लिए बने ही नहीं। मानव स्वभाव के लिए तो सर्वश्रेष्ठ सात्विक भोजन ही हैं, किंतु कहीं कहीं और बहुत सारे हमारे त्योहारों पर हम राजसिक भोजनों का भी आयोजन करते हैं, किंतु विशेष अवसरों पर। बाकी सामान्य जीवन में हम सात्विक भोजन को ही लेते हैं। साथियों, ये जो तामसी है, तामसी शब्द का अर्थ समझें। तामसी शब्द का अर्थ और उसकी पराकाष्ठा क्या हो सकती है, आप एक ही उदाहरण से समझ सकते हैं। सात्विकता का नाम है भगवान श्री कृष्ण और तामसिकता का नाम है एडोल्फ हिटलर। वही एडोल्फ हिटलर जिसने लाखों करोड़ों यहूदियों को भस्म कर दिया, गैस से भस्म कर दिया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने हजारों हजार माताओं का, हजारों हजार पुरुषों का
रक्षण किया, उनका पालन किया। यही दो अंतर मात्र हैं सात्विकता में और तामसिकता में। साथियों, जितना भी मांस आहार है अर्थात एनिमल फूड है वो सब तामसिक में आता है और परिणाम में हमें तामसिक बनाता है और हमारा संपूर्ण जीवन दुख से, कलह से, अवसाद से और जितने भी प्रकार के अन्यान्य दुर्गुण हैं उनसे हमारा संपूर्ण जीवन भर जाता है। यह आध्यात्मिक जो व्याख्याएं हैं वास्तव में परम वैज्ञानिक हैं, किंतु आज हम इतने पढ़े लिखे और इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हमें हर चीज़ का प्रमाण चाहिए, हर चीज़ का साइंटिफिक फैक्टर चाहिए। किंतु हे साथियों, ज्ञान और विज्ञान है क्या, यह समझें हम। विज्ञान कोई अलग से ऊपर से नहीं उतरती है, वह ज्ञान से उत्सर्जित होती है। ज्ञान से जो उत्सर्जित करके हमने प्राप्त किया उसको विशिष्ट ज्ञान कहा, विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहा। साथियों, ज्ञान को महत्व दें, उसके बाद विज्ञान तो आपके चरणों में होगी। हमारे सभी मनीषियों ने यही कहा है सदा कि ज्ञान पर जोर दें तो आपके पास विज्ञान तो झक मार के आएगी। इसलिए साथियों, मैं यही कहता हूँ कि अपने जीवन को परम सात्विक बनाएं। भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ईश्वरीय प्रतिमानों ने जो उद्घोष किए हैं परम सात्विकता के, उनका पालन करें। भारत जैसे परम अहिंसावादी राष्ट्र में हजारों हजार, लाखों लाख और करोड़ों करोड़ जानवरों की नृशंस हत्याएं हो रही हैं। साथियों, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो कट्टी खानों में, कत्ल खानों में जो मारने की विधियां हैं वो इतनी नृशंस हैं, इतनी दयनीय हैं, जिसकी व्याख्या करना भी कठिन है। आज हम इस महा आपत्ति काल से गुजर रहे हैं, किंतु साथियों, जीव तो जीव है, जीवन तो जीवन है, वो चाहे मनुष्य का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो वनस्पतियों का हो। जब हम किसी को कष्ट देते हैं और बलात् अधिकार जमाते हैं और आतंकपूर्ण तरीके से सब नष्ट और भ्रष्ट करते हैं तो यह तामसिकता का परम परिचायक है और हमारे पतन की इससे अधिक और कोई सीमा हो नहीं सकती कि जब हम मनुष्य ही मनुष्यों को खाने लगें। संसार का कोई भी मांसाहारी जानवर अपनी जाति के जानवरों को नहीं खाता है, मात्र एक मनुष्य ही ऐसा पैदा हो गया कि आज अपनी ही जाति के मनुष्यों का मांस भक्षण खा रहा है। क्योंकि सही कहा था भगवान महावीर ने कि अगर मनुष्य को सुविधा दे दी जाए तो वो कहाँ जाके रुकेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। साथियों, आज हम देखते हैं पूरे विश्व भर में भारत सहित करोड़ों करोड़ जानवरों की हत्याएं हो रही हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। तर्क मात्र एक ही है, सभी कहते हैं कि अन्न की कमी है। अन्न की कमी कहीं भी हो, किंतु भारत में कभी भी नहीं है। जिसको हमने अन्न मान लिया है उसकी कमी है। हम आज जितना भी अन्न ले रहे हैं वो पूरा अप्राकृतिक, आर्टिफिशियल ले रहे हैं। हमने प्रकृति के सानिध्य में जो अन्न उत्पन्न हो रहा है उसको तिलांजलि दे दी है। हमने सड़े हुए अन्न को खाना शुरू कर दिया है। टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, हज़ारों नाम मैं गिना सकता हूँ। मैं यहाँ नाम लेके, आप सभी ज्ञानवान हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या शुद्ध है, किंतु मोह और अज्ञान के बस हम ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं। किंतु साथियों, मोह और कुचक्र ज़्यादा अधिक देर तक नहीं टिक सकता, क्योंकि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का ही अस्तित्व है। अगर आप अंधकार और प्रकाश में भेद करना चाहते हैं तो एक छोटी सी कहानी से मेरी बात को समझें। एक बार अंधकार भगवान ईश्वर की सभा में गया और उसने शिकायत की कि जहाँ भी ये प्रकाश जाता है मेरे को निगल जाता है, मेरे को नष्ट कर देता है। तो अंधेरे से भगवान ने कहा कि प्रकाश को जरा हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो संबंधित प्रतिनिधि प्रकाश को
सूचना देकर ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया। ईश्वर ने अंधेरे ने जो प्रश्न उठाया था कि उजाला मुझे निगल जाता है, वही कहा कि क्यों प्रकाश आप अंधकार को निगल जाती हैं। प्रकाश ने स्पष्ट कहा कि मैंने आज तक अंधकार को देखा ही नहीं। अगर आपने देखा हो तो आप यहाँ उसे बुलाएं। क्या मैं उसे निगल जाता हूँ? वास्तव में प्रकाश के आते ही अंधकार की कोई सत्ता नहीं है। अगर सत्ता होती भी तो वह प्रकाश के रहते हुए होता। हम देखते हैं कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार दिखाई नहीं देता, अर्थात वो भ्रम था हमारा। अगर वास्तविकता होती तो प्रकाश के साथ भी अंधकार दिखाई देता। ईश्वर आज तक इस असमंजस में पड़े हैं और आज तक फैसला पेंडिंग में है, क्योंकि आज तक अंधकार कभी ईश्वर की अदालत में दोबारा प्रस्तुत हुआ ही नहीं। तो साथियों, अंधकार को समझें, प्रकाश को समझें, सात्विकता को समझें, तामसिकता को समझें, शाकाहार को समझें और मांस आहार को समझें। यह दोनों जो विभाग हैं साथियों, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर हैं। आप जो बोएंगे वही आप प्राप्त करेंगे। मेरा परम अनुरोध और उद्घोष यही है कि हम अपने विकास की ओर बढ़ें, न कि पतन की ओर। इसलिए मेरा सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि इस अभियान को, इस विचारणा को आप अपने हृदय में सोचें और अन्यंत्र सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करें और एक नए युग का निर्माण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।